चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम की धमकी देने वाले मुल्क के पास आज अपनी जनता को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। जी हां, दुनिया के नक्शे पर भीख का कटोरा लेकर घूमने वाले हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से एक ऐसी शर्मनाक खबर आई जिसे सुनकर आप हंसेंगे और आपको तरस भी आएगा। पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि वहां पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता हुआ है, लेकिन तंज देखिए, गाड़ी में तेल डलवाकर क्या खाओगे, क्योंकि थाली से आटा तो गायब हो चुका है। वहां नई फसल भी आ चुकी है, गेहूं की पैदावार भी बढ़ रही है, लेकिन आम जनता रोटी के लिए तड़प रही है। एक अदद रोटी के लिए पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हैं। एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का हाल ये है कि सरकारी आदेश के बावजूद आटे की कीमतों पर लगाम नहीं लग रहा है। आदेश कागजों पर धरे रह गए और माफिया जनता की जेब पर डकैती डाल रहे हैं। सरकार ने आटे की कीमत 113 रुपए किलो तय की है। बाजार में 150 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। सरकारी आदेश से बाजार नहीं चलता। सरकार सस्ते आटे का दावा कर रही है। बाजार में आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बात सिर्फ पैकेट वाले आटे तक सीमित नहीं है। चक्की का शुद्ध आटा तो 180 रुपए किलो मिल रहा है। 3 महीनों में आटा 30 से 40 रुपए महंगा हुआ। जनता पूछ रही है कि हुजूर, हुकूमत तो आप चला रहे हैं या मिल मालिक? लेकिन इस्लामाबाद से सिर्फ सन्नाटे की आवाज आती है। अब जरा पाकिस्तान की राष्ट्रीय थाली का हाल सुनिए। वहाँ एक अदद साधारण नान के लिए आम इंसान को अपनी जेब से 30 से 35 रुपए ढीले करने पड़ रहे हैं। आधिकारिक रेट से नान और चपाती बाजार में 5 से 10 रुपए महंगी बिक रही है। गरीब मजदूर दिन भर पसीना बहाता है, फिर भी उसे सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। आज उसका हर नागरिक सुबह उठकर सिर्फ एक ही दुआ मांगता है कि या अल्लाह, आज तंदूर वाले के आगे बेइज्जत मत करना। सिंध सरकार के आलीशान दफ्तरों से रोज एक नया फरमान निकलता है। टीवी पर आकर मंत्री दहाड़ते हैं कि जमाखोरों पर क्रैकडाउन होगा, सख्त निगरानी होगी, जेल भेज देंगे, लेकिन जमीन पर इन धमकियों की औकात किसी जोक से ज्यादा नहीं है। प्रशासन पूरी तरह पंगु हो चुका है। सरकार की धमकियों को आटा माफिया हवा में उड़ा रहे हैं और प्रशासन मुक्त दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। इसे कहते हैं हुकूमत का मुकम्मल सरेंडर। मुनीर की सरकार दुनिया में चाहे जितने जोर लगा ले, लेकिन जमाखोर और काला बाजारी करने वालों के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई है। सरकार ने गेहूं खरीद का एक बड़ा लक्ष्य तय किया था। निर्देश दिए थे कि गोदाम भरे जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी लक्ष्य का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा हो पाया। मुनीर हुकूमत अनाज की कालाबाजारी रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। बंदूक की नोक पर सरकार चलाने वाले आज आटे की बोरियों के आगे सरेंडर कर चुके हैं। पाकिस्तानी जनता इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ उनके हुक्मरान है जो टैक्स पर टैक्स थोपते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये महंगाई का जिन है जो उनकी थाली से आखिरी रोटी भी छीन ले गया है। प्रशासन की इस ऐतिहासिक विफलता ने इस संकट को अब एक मानवीय त्रासदी में बदल दिया है। लोग भूखे पेट सो रहे हैं और सरकार IMF के नए कर्ज का जश्न मना रही है। बहरहाल कराची की सड़कों से उठी ये भूख की चीखें ये बताने के लिए काफी है कि खोखले राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरता। भारत जहां चांद और सूरज पर कदम रख रहा है, वहीं ये पड़ोसी आज आटे की बोरी के पीछे अपनों का खून बहा रहा है। मुनीर सरकार की विफलता ने पाकिस्तान को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां विनाश के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका अपना सिस्टम ही काफी है। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा जो भारत को आंखें दिखाता था। आज वहाँ आटा मिलों की मर्जी से हुकूमत बदलती है और आम जनता दाने दाने को मोहताज है। देखना दिलचस्प होगा कि ये कागजी मुनीर सरकार कब तक अपनी जनता को सिर्फ बयानों का हवाला खिलाती है। तो पाकिस्तान की फिलहाल की यही हालत।